हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें, हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो। हेलो हेलो। जी, गुड आफ्टरनून अक्षय जी, कैसे सर आप? बढ़िया है। आप कौन? सर वन कार्ड से शुभांकर मिश्रा बात कर रहा हूँ सर। काफी टाइम से अमाउंट पेंडिंग इनकी सेटल करें, क्लोज करें, क्लोज कैसे करें अगर? सेटलमेंट करवा लें सर, या इनका फोर क्लोजर करवा लें। पैसे ही नहीं है ना, बिना पैसों का कैसे होगा? सर पैसे नहीं है तो सर एक काम करो, एनपीए अकाउंट में करवा लो, एनपीए अकाउंट में कन्वर्ट करवा के तब करवा लो क्लोज इनको। आपका सर ये 1,96,000 का अमाउंट है, वो 40 में हो जाएगा अमाउंट क्लोज। तो 40,000 पर आप भरोगे? तो सर भरेंगे तो आप ही ना सर, क्योंकि मैं चार्जेस तो तो कह लगे रहा हुए हैं हूँ सर। कि मेरे आपने पास पैसे नहीं है, आप कह रहे 40 में होगा। तो वही है सर, कल की डेट में राइट ऑफ में केस चल जाएगा, वही होगा सर। रेफरेंस को कॉल करते हैं वो, है ना। रेफरेंस पे कॉल मतलब क्या, मेरे को समझा नहीं। जबकि राइट ऑफ में केस चल जाएगा सर, किसी के पास केस चल गया जैसे हाँ, अगले बार एजेंसी में गया, किसी के पास चल गया सर, तो उनके पास टूल्स रहते हैं सर। वो रिलेटिव को कॉल कर देते हैं या आपको बदतमीजी के साथ आपसे बात करेंगे। तो मैं अच्छा, कह रहा हूँ अच्छा। सर, अगर अभी हमारे अंडर में केस है तो यहाँ पे से आप क्लोज करवा लें सर। अच्छा, जी पता है कौन सा इसका ये अमाउंट बताना कितना टोटल? सर, टोटल 1,96,608 रुपए सर। अच्छा, जी प्रिंसिपल कितना है? इनका प्रिंसिपल है सर 1,80,000 रुपए सर। 1,80,000 प्रिंसिपल है और टोटल कितना था? टोटल 1,96,000 सर। अच्छा, कार्ड नंबर क्या है इसका? तो कार्ड नंबर तो आपको पता होगा ना सर। मुझे पता नहीं है ना, मेरे मल्टीपल है इसके लिए। एक्चुअली सर देखिए अक्षय जी, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास फंड है इनको शटल करके क्लोज कर लें। इन फ्यूचर में आपके पास ज्यादा फंड आ जाते हैं तो इनको फोर क्लोजर करवा लेना ऑप्शन। कार्ड नंबर तो बताओ, मैं यहाँ पे डाल के देखता हूँ मैं कितना है। सर कार्ड नंबर हमारे पास नहीं, कार्ड नंबर तो आपके पास होगा ना। अरे आपके तो पास आपके कार्ड पास नंबर नहीं है? होगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आपके पास नहीं है। नहीं है सर, बोल रहा हूँ ना, आप एक बार बात करें। तो आप कहाँ से बात कर रहे हो? वन कार्ड से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, डायरेक्ट कंपनी से बोल रहे हो? नहीं तो सर, एजेंसी बात कर रहा हूँ सर। हमारे पास साइड पे ये आपका केस आया है सर। हाँ, कहाँ पे आया मतलब? आपको सर वन कार्ड से आया ये केस, और हम कॉल करके आपसे पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। अरे आप वन अगर कार्ड एग्री से हो। आया, कहाँ आया? आया तो गया कहाँ, ये तो बताओ। फिर आप कहाँ से बात कर रहे हो फिर? अभी तो आप कह रहे थे मैं वन कार्ड से बात कर रहा हूँ, हाँ अभी कह रहे हो मेरे पास केस आया है। सर, आप सर आज सही वाली बात समझो सर। आपके पास कोई बंदा दिया आपको ये सामान बेचने के लिए, आप बेचोगे तो क्या सामान वहां से आया तो वो बताओगे ना।
तो वही वन कार्ड ने मुझे पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट के लिए किया कि पेमेंट कस्टमर के रिक्वेस्ट करो पेमेंट के लिए। अच्छा तो वही खाली मैं पेमेंट का पूछा। जी, आपको मतलब ऑथोराइज किया पेमेंट के लिए? जी सर। अच्छा, तो आपको जी। मतलब कार्ड नंबर दिया नहीं, खाली मतलब अमाउंट दे दिया आपको? सर मेरे पास टोटल चीज है, अगर आप अवेलेबल हो तो बताओ, मैं वहाँ पे आ जाता हूँ, सारा डिस्कस कर लेते हैं सर। अरे आने की आपका तो एड्रेस जरूरत है? ही नहीं है, आप मुझे ऐसे ही बता दोगे तो भी चलेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर आपको लग रहा है ये आपका एड्रेस है तो बताओ, मैं आ जाता हूँ सर, थोड़ा डिटेल के साथ बात कर लेते हैं। सारा कार्ड नंबर टोटल चीज आपको, जो चीज आपको चाहिए प्रोवाइड मैं उस टाइम कर दूंगा सर। नहीं, डिटेल से है ना, डिटेल से 71 देखो। एच ब्लॉक है, गली नंबर 4, पालम कॉलोनी, न्यू दिल्ली। यहाँ रहते हैं सर आप? देखो मेरी बात सुनो, डिटेल जहाँ रहते हैं से। तो अरे बात तो सुनो यार, वन वे कन्वर्सेशन करो ना हाँ। यार, कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो बीच में? हाँ बताइए। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि मिलके, मतलब मिलके है ना, उससे पहले है ना आपको मुझे एस्केलेशन डालना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, और मिलने के लिए तभी कोई दूसरा बंदा ही आएगा। अच्छा कोई नहीं, एस्केलेशन क्या डालेंगे सर आप? डालेंगे कि आपने बोला ना कि मतलब ये केस आगे जाएगा तो मतलब फैमिली वाला को कॉल वगैरह बदतमीजी करेंगे। तो सर तो मैंने बताया आपको, मैंने ये नहीं बोला कि मैं बदतमीजी करूंगा, मैंने बताया कि सर नहीं, किसी और आपके के पास से। मैं देखो मेरी बात क्या? सुनो, आपने ये वर्ड यूज किया है ना, मैं खाली इसे। क्या ये वर्ड एस्केलेशन डाल दो सर? आप पहली मिस्टेक कर रहे हो सर, आप बैंक के साथ डिफॉल्ट कर रहे हो, इतना बड़ा चीज कर रहे हो, आपको पेमेंट करने इंटेंशन नहीं है, ये एस्केलेशन ही याद आ जाता है, पर बैंक का आपको पैसा याद नहीं आता सर, जो अरे आपके बुरे पैसे तो वक्त में मैंने करता आपको है सर। पैसों के बारे में अरे मेरा वही इश्यू चीज ना, बता अरे दिया, मेरे अच्छा पास जी, पैसे नहीं है। अरे नहीं है पैसे तो सर नहीं लेना चाहिए था ना, नहीं है तो सर सेटलमेंट करो, नहीं तो बैंक को दो ना। आपके बुरे वक्त में बैंक इतना सपोर्ट कर रहा है और अब बैंक के साथ आप डिफॉल्ट कर रहे हो, ये गलत बात है ना सर। आपको इंस्टॉलेशन याद आता है पर बैंक का पैसा देना याद नहीं आता है। और आप जो बोल रहे हो ना, मैंने क्या बोला आपको रिपीट कर लेना, इंस्टॉलेशन डालते समय एक बात ये बात याद रख लेना हाँ। कि जाएगा उनके पास, किसी के पास भी कॉल जाएगा आपसे बदतमीजी करेगा। मैंने आपसे बदतमीजी नहीं करी है ना, उसके लिए पेमेंट के लिए सिर्फ रिक्वेस्ट किया गया है। नहीं, ये तो अभी आपने और बोल दिया कि आपके पास नहीं थे, तो फिर लिया ही क्यों आपने? नहीं लेना हाँ था। तो सच बात है सर, नहीं थे तो वही होता सर बात। बैंक से आप लोन लोगे, आप क्या कह रहे हो कि नहीं मेरे पास पैसा है, तो ये गलत बात है ना। बैंक आपको कितना छोड़ेगा सर? आप अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरे एक बात बताओ, अगर कोई लोन लेता है, कार्ड लेता है, उसके पास क्या पूरा का पूरा मतलब 2 साल का मतलब जो भी ईएमआई बना हो, पूरा का पूरा पैसा पड़ा होता है उसके पास? पैसा पूरा सर, कार्ड जब लेता है ना, सैलरी नहीं, मुझे एक बात बताओ, आप उसके पास पड़ा हाँ। होता है या फिर कंपनी पहले बोलते नहीं है कि भाई साहब आके अगर भरना ही है, कैसे भी करके भरना ही पड़ेगा तभी लेना? अरे सर ये नहीं बोला, वेलकम किट जब आपको मिलता है ना, पहले बात समझना यहाँ पे अक्षय जी, आप दूसरी तरीके का बात कर रहे हो, ठीक है? दूसरी तरीका नहीं है ना, आपने मुझे बोला ना बात सुनो, आप पहले मेरी जब बात सुनो। आपके भरने की कैपेसिटी नहीं है तो फिर आपने लिया ही क्यों? आपको बैंक, पहले आप बैंक, सही बात है सर, आपसे अगर नहीं आप दे पा रहे बैंक को पैसा तो नहीं लेना चाहिए था ना। आपको पता है कि आप जो वर्ड यूज कर रहे हो आरबीआई गाइडलाइन का अगेंस्ट है ये सब? अच्छा ये सारा चीज आपको याद है? आपको बैंक, चलो आप बैंक से लोन लिए, आप बैंक को लिए, चलो 1 महीना नहीं दिए, ठीक है, चलो मान गया बैंक की, चलो फाइनेंशियल इश्यूज होगा, दूसरा महीना नहीं दिए, तीसरा महीना नहीं दिए, आप जो अभी मुझे ये बता रहे एस्केलेशन डालूंगा, आपको एस्केलेशन याद है, आरबीआई का एस्केलेशन याद है, पर बैंक को पैसा देना याद नहीं है ना। पहले मेरी बात सुनो, एस्केलेशन याद आ गया आपको आरबीआई का, बैंक का पैसा आरबीआई का याद नहीं है आपको? पैसा तो आरबीआई में ये भी है ना कि लेके देना होता है। अरे लेके देना, अरे नहीं होता सर, नहीं होता तो ये बोलो ना कि नहीं दूंगा, इंटेंशन नहीं है सर, इंटेंशन रहती ना आपकी तो आप पेमेंट कर देते। आप घुमा रहे हो। दूसरी बात है ना सर, आप ये एक्सक्यूज है ना हमेशा देते ताकि है ना कोई मेरे से पैसा नहीं मांगे, एस्केलेशन डालता जाओ। अरे एस्केलेशन कब तक डालोगे सर? आज डालूंगा जब तक है ना, आप लोग है ना, जब तक है ना गलत वर्ड यूज करोगे, आप मुझे हमको धमकी दोगे तो मतलब रिलेटिव में कॉल जाएंगे, क्या आपको कौन धमकी? आपको धमकी कोई नहीं देता सर, आपके सहमत के लिए बताता है, कल के देखना आप परेशान मत हो जाओ। दे रहे हो मुझे, मैंने कॉल किया आपके रिलेटिव को, आपके रिश्तेदारों को कॉल किया, मैंने आपसे बदतमीजी करी नहीं ना? आप मैंने आपसे बदतमीजी करी, सुनो बोलो, ग्रेट है आप जो वर्ड यूज कर रहे हो ना सर। आरबीआई का सारा रूल पता आपको, आरबीआई का सारा रूल पता, पर बैंक का पेमेंट लेना रूल भूल गए हो। अरे तो उन्होंने जो मुझे पता नहीं है सर,
कब दीजिएगा? क्या अरे कब दीजिएगा पैसा, ये तो बताइए ना सर, कब दीजिएगा पैसा? पैसा तो मैंने आप स्टार्ट सोचिए में कि कॉल बैंक में में मैंने आप बता कर दिया कि जब आएगा तब दे दूंगा मैं। अरे क्या आएगा सर, 3 महीने से मांग रहे सर, पहले महीने से मांग रहे, कितने दिन से मांग रहे, दे कहाँ रहे हैं सर? कब आएगा? कब आएगा? अभी ये वापस टाइम डेट बताइए ना, कब आएगा ये पेमेंट? अभी तो जॉब मुझे वॉब पे बताइए लगेंगे, पैसा आएगा तो भरवा देंगे। और सर जॉब वॉब पे लगेंगे तब अब आएगा पैसा, ठीक है सर। आप ये आसानी से बोल के जॉब स्टेशन याद आ गया, आप जो बोले स्टेशन याद आ गया बिल्कुल आपको। आएगा, बदतमीजी करोगे तो मुझे बिल्कुल आएगा। कभी भी ये चला है कि बैंक ने मेरे बुरे वक्त पे, मेरे बुरे हालात में ये पैसा दिया है मुझे काम करने के लिए, बाद में उसकी वापस देखो करूं? बात है ना, वो अरे बैंक ने नहीं दिया है, बैंक ने मेरे हाँ। हर देखो हर बुरे हाँ। वक्त में ही देते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपको हाँ। उतना जितना मतलब अथॉरिटी नहीं है, वो सब आप वर्ड यूज क्यों कर रहे हो? तो सर मेरे का अथॉरिटी नहीं, आप मुझे ये सिखा रहे हैं। मैंने तो मैं पेमेंट किसको मांगा, सिखाऊं? रिक्वेस्ट किया आपसे, मैंने बदतमीजी नहीं करी कि हाँ मुझे ये पैसा चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा मैंने मेरे पास request पेमेंट किया नहीं सर। है, मैं बाद में करूंगा, तो आप मैंने- क्या मैंने करोगे? मतलब request मुझे किया। ऐसा बोलोगे अरे कि सुनो ना मतलब सर। केस आगे जाएगा, हाँ। रिलेटिव वालों को कॉल करेंगे, अरे बदतमीजी सर करेंगे। मैंने आपकी कैपेसिटी नहीं है तो मेरी आपने बात क्यों सुनो लिया? सर। जब आपको भरने की नहीं है तो फिर लेना ही नहीं चाहिए। सुनो ना, अरे ऐसा लेना बोलोगे नहीं आप? चाहिए, ये पहली बात, ये सब याद है आपको, पूरा चीज ये याद है, सारा चीज आपको याद है। मैंने सब आपको याद ये है। नहीं बोला कि मैं कॉल कर रहा हूँ, मैंने अपना नाम लेके नहीं बोला कि हाँ शुभांकर मिश्रा मैं ये कॉल करने वाला नहीं, हूँ। पर आपने मैंने मुझे आपको बोला था ना, ऑन कि कॉल पे आपके बोला साथ- तो है ना आपने, मैंने आपको कि गाइड मतलब किया, आगे ऐसा आपको होगा। मैंने सेव सर, मैंने आपको आपने मुझे बताया, सही मैंने गाइड गाइड किया है किया ना? आपको सर, मेरे को ज्यादा मत बताओ। आपने मुझे आपको सही गाइड किया है ना, कि मतलब आगे ये होगा। तो सर मैंने आपको बताया, कस्टमर को डराना चाहते हो क्या? सर कंफर्म नहीं बोला, मैंने कस्टमर कंफर्म को नहीं बोला डराना ये। चाहते हैं आप ऐसे वर्ड अरे यूज करके? सर आप फॉल्ट बोलो ना सर, ये आपको क्या नहीं लगता देना है चाहते हर हैं, कस्टमर आप अनपढ़ है? बोलो ना सर, हमेशा से यही आदत नहीं, है आपको क्या बुरा मत लगता है मानना, ये कस्टमर आदत है क्या अनपढ़ है, बचपन से? उसको कुछ अपने पता बाल नहीं है? बच्चों को भी संस्कार हैं? ये देना चाहते क्या सर? आप अपने बाल बच्चों को भी ये संस्कार देना चाहते हैं? पहले मेरी ये पॉइंट वाली बात अरे मेरे बाल बच्चे है कि मेरे माता पिता है, मेरे घर में कौन कौन है, वो हमारा पर्सनल है, आप उसमें क्यों जा रहे हो? नहीं आप सर ये मुझे जो सिखा रहे आप मेरे पर्सनल में क्यों जा रहे हो, ये बताओ पहले। नहीं। मैं मेरे माता पिताओं को, मेरे बच्चों को भी क्या सिखाऊं? आपको क्या मतलब उससे? बताया सर, मैंने आपको बताया, बुरा मत मानो, मैं आपको बताया, मैं प्रश्न मैंने क्यों बताया? आपने जरूर किया है। अरे मैंने आपको मतलब क्या मेरे घर वालों को बताने में मतलब आपको ऑथराइज किया? अरे सर बहाना मत लो यार, अरे बहाना वाली क्या बात है? बहाने की बात ही क्या है? नहीं सर, नहीं देना मत दो पैसा, पर बहाना मत लो यार। क्यों ऐसा पैसे कर रहे हो? देना ना देना वो तो देखो, वो तो एक दूसरी बात हो गई। लेकिन आप जो कह रहे हो ना कि आपके बच्चों को ये सिखाना वो सिखाना, अरे आप होते कौन हो मुझे बोलने वाले? मेरे बच्चों को क्या ना सिखाओ, क्या सिखाओ है? हेलो, मैं कोई बात नहीं, बताओ सर, क्या देना क्या नहीं देना को सर? क्या कह रहे हो? आपको पेमेंट नहीं देना क्या? नहीं, अब तो पहले एस्केलेशन डालेंगे, आपका टर्मिनेशन लेटर आएगा, उसके बाद ही पेमेंट की बात करेंगे। कोई थैंक यू, ठीक है, बोलो ना कि नहीं देना चाहिए, आप बोल। मैं उसके बारे में अभी बाद में बात करूंगा, पहले तो आपका लेटर आ जाए, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे हो ना, आप कस्टमर को थ्रेट कर रहे हो। आपकी आवाज अटक रही है। आवाज तो आपको इशू आएगा इधर, आपकी आवाज तो आएगी इशू। हाँ अभी इशू आता। हाँ अभी बोलो। क्या पैसा है ना सर? क्या कह रहे हो? आपको सारा चीज उन बता दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल पता, हमने कहा ना हम अनपढ़ नहीं, हम पढ़े लिखे हैं। एजुकेटेड सर, हाँ आप नहीं देते रहते हो। क्या कह रहे हो? हेलो सर, आप एजुकेटेड पर्सन हो तो भी पैसा नहीं देना चाहते ना सर? मैं एजुकेटेड हूँ, पढ़ा लिखा हूँ मैं। मैं अपने बैंक। अरे भाई साहब आपकी आवाज कट हो रही है यार, थोड़ा अच्छे से बोलो जरा, नेटवर्क में आ जाओ या फिर। अरे सर आवाज तो कट होगी सर, आप मुझे साफ हो रही है भाई साहब, आवाज नहीं आ रही अच्छे से। पैसा दूंगा, आपको पता है सर आवाज नहीं आएगी अभी। नहीं आ रही है ना, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। सर हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ अभी आ रही है। है। हाँ आप जैसे कहना चाहते कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बैंक
ब्लेम करूंगा, बैंक को आरबीआई तक ले जाऊंगा, पैसा नहीं देना चाहूंगा, इसी तरीके से यही चाहते हैं, डरा रहे बैंक को ना आप बैंक को डरा रहे ना सर कि मैं बहुत एजुकेटेड पर्सन हूँ। मैं बैंक को डराने के बाद मैं आपको कह रहा हूँ, आप नहीं आप डरा रहे, साफ सर डरा रहे कि मैं बहुत वो आपके कहने से कुछ अलग नहीं बनने वाला। नहीं ये जो बातें कर रहे हो ना, इलॉजिकल बात है ये बात। नहीं सर, इलॉजिकल तो सर आप इलॉजिकल बात कर रहे हो। मैंने कोई बैंक को मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अरे सर कैसी बात कर रहे हैं आप, साफ मुझे बोल रहे हो, साफ मुझे बोल दिया कि स्टेशन डालूंगा, सारा आरबीआई पे तक रूल पूरा पता, पर बैंक का एक मामूली सा पेमेंट है सर, आप वो नहीं दे पा रहे, रूल आपको याद है तो नहीं दे पा रहा हूँ। सही बात है, क्या गलत बात है सर? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? वही हो गया, पेमेंट नहीं दे पा रहा है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? पढ़े लिखे हो सर, पढ़ लिख लियो, इतना आगे बढ़ गए और बैंक को सोच रहे कि पैसा ले सारा लोन ले ले, सेम जब पेमेंट मांगने बारी है तो स्टेशन डालने की टाइम आ जाए ना। मैं कोई पेमेंट के लिए थोड़ी डाल रहा हूँ, आप जो वर्ड यूज किए ना नहीं सर, यही चीज है, यही चीज के लिए सर। वो आप कुछ भी समझो, वो आपका लुकआउट है। कोई नहीं सर, कोई नहीं, आप अच्छे से समझो, जो आपको समझना है समझो। डालना डालो, वही बैंक को आप डरा रहे हो सर कि मैं अपने कलम के पावर से मैं बैंक को क्यों डराऊंगा? कोई बात नहीं, बैंक में मेरा कोई बिगाड़ा नहीं, मैं तो बस आपकी बात कर रहा हूँ। कोई नहीं ऑथोराइज किया, आप जिस तरह से बात थ्रेड कर रहे हो। कोई नहीं सर, मैंने सर तो मैंने आपको कंफर्मेशन नहीं दिया सर, मैंने बताया सिर्फ नहीं, पर बताना भी गलत है ना। कोई बात नहीं, अरे नहीं सर, आप कोई बात नहीं, स्टेशन डालो, आप कहाँ डालना चाहते स्टेशन? कोई नहीं, बहुत एजुकेटेड हो तभी तो बैंक को नहीं दे रहे पैसा सर। आप यही चाहते हैं कि हर सब के साथ मैं ऐसा ही करता जाऊँ, ऐसा ही करता जाऊँ, ऐसा ही करता जाऊँ, अच्छे से बात करेंगे, नहीं तो सर जाएगा ना। पहले बात सुनो, मैंने आपको गाली दिया, अब्यूज वर्ड यूज किया, आपने एकदम थ्रेड ही कर दिया, मतलब रिलेटिव को कॉल जाएंगे। एक मिनट सर, एक मिनट, मैंने ये बात बोला कि मैं कॉल कर रहा हूँ, मतलब करेंगे? अरे मैंने बताया, आपने आपके मुंह से नहीं दिया, आपने आपके मुंह से मैंने सर, अगर आपको कोई भलाई करेगा तो क्या आप उसको ही भलाई में डालोगे? क्या भलाई मेरी? पहले अरे क्या भलाई बताओ, हेल्प कोई कर रहा है? बताइए आपने मुझे बोला बदतमीजी करेंगे, रिलेटिव को कॉल करेंगे, मतलब ये हेल्प है मेरी? बैंक का पैसा मत दो, इतने बड़े पैसा लेके आप रखते जाइए, बैंक का पैसा मत दीजिए। आरबीआई का पूरा रूल जानिए, पर बैंक का आरबीआई वाला रूल मत जानो, पेमेंट वाला रूल नहीं पड़ा सर, सॉरी बस सर, आप बहुत पढ़े लिखे, बट एक पेमेंट वाला जो रूल है ना सारे वो पढ़ लेते तो आप बैंक के साथ डिफॉल्ट नहीं करते। पढ़ने से काम नहीं चलता, नहीं पढ़े सर, नहीं काम नहीं चलता। अरे वही यही चीज है ना सर, आ गए ना असली मुद्दे पे, आप असली मुद्दे पे आ गए ना सर। क्या असली मुद्दे पे यार, क्या इन लोगों की बात कर रहे हैं यार? सर वही तो मुझे ये नहीं समझ नहीं आ रहा सर, कह रहे कि पेमेंट का पढ़ना जरूरी नहीं है। अब सर्टिफाइड नहीं लग रहा मुझे तो। अरे सर मुझे नहीं लगा, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच सर। कैसे बातें कर रहे हैं? पता नहीं कैसे ऑथराइज कर दिया आपको? आप ही है सर, वही अनलॉजिकली वाला तो आप बात है, बोले नहीं पेमेंट वाला चीज नहीं। सर्टिफाइड हो गया आपका? सर्टिफिकेट नंबर बताना जरा। अरे सर कोई नहीं सर, क्या बता जरा, डीआर सर्टिफिकेट नंबर बताना आपका हो कि नहीं होता है, मतलब डीआर सर्टिफिकेट हो क्या? सारा चीज पता है सर आपको, डीआर सर्टिफिकेट नंबर ही पता है ना सर? आप हो गया डीआर सर्टिफिकेट? कोई नहीं सर, आपको सारा चीज पता है डीआर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ डीआर सर्टिफिकेट हो या नहीं, लेकिन आप कुछ और ही बोल रहे हो। टोटल चीज आप जान रहे हो, टोटल चीज आप जान रहे हो ना सर। आपको क्या मतलब, कस्टमर जो बोल रहे हो अरे सर, आपकी कोई हेल्प कर रहा है, सेटलमेंट की रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या पूरा करना चाह रहे? नहीं, आपने बहुत अच्छी हेल्प की है ना, आपने बोला कि मतलब रिलेटिव को कॉल जाएंगे, बदतमीजी करेंगे। अरे सर सुनो ना, आपको मैं क्यों बताऊं, आप कौन हो सर डीआरए सर्टिफिकेट पूछने वाले? एक आप कस्टमर हो सर, मैं इन्फॉर्म नहीं दूं, इन्फॉर्म दो सर, आपको आपको पूछने आता है ना, उतना मेरा भी हक है। मैं क्यों दूं? मैं क्यों नहीं है अगर सर, डीआरए का जानना हक नहीं है, रूल पढ़ लेना पहले। नहीं है अगर सर, नहीं है ये भी है, आईडी पूछ सकते हैं आपके, कौन आईडी बताओ। नहीं है सर, नहीं पूछ सकते हो सर, ये कुछ नहीं पूछ सकते हो। आपको मैं क्यों बताऊं सर, आईडी बताओ पहले आपकी। पहली बार डीआरए का सर्टिफिकेट आपको पूछने आप आईडी बताओ पहले, के रिलेटेड बात करो। आप आईडी बताओ पहले, आपकी आईडी पूछ रहा हूँ मैं। आप सर जी मत मुझे बताओ, थैंक यू सो मच। मैं आपसे आईडी पूछ रहा हूँ यार, क्या अरे आपको क्यों सर आपको ऑथराइज किया यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आपने डीआरए क्यों पूछा? आप डीआरए सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं आपको कस्टमर हूँ। क्या रिलेटेड है? मैंने आपसे पेमेंट के लिए बात किया, पेमेंट आपने बोला स्टेशन डालो, आप बदतमीजी करके बात कर रहे हो। सर सर्टिफाइड कोई भी ऐसे फालतू बात नहीं करता है।